हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी फैकल्टी एंड संस्कृत फैकल्टी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे चौथे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। क्लास 8th में जो ये चौथा चैप्टर है, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का हिंदी में अर्थ निकलेगा सदैव मतलब हमेशा, पूर्तो मतलब सामने की ओर या आगे की ओर, निदेहि मतलब चरणों को रखना चाहिए, कि हमेशा हमें जो अपने कदम हैं, अपने चरण जो हैं, वो हमेशा सामने की ओर ही रखने चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने की सलाह दी कि हमें किस प्रकार से अपने उद्देश्य में हमेशा अपने कदम आगे की ओर ही बढ़ाने चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है कि हमारे इस जीवन के लक्ष्य में, इस जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हुए कई प्रकार की चुनौतियां, कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है कि वास्तव में जीवन में हर प्रकार की चुनौतियां हमें मिलेगी, लेकिन हमें उन चुनौतियों से पार पाना है, उन चुनौतियों को सामना करते हुए दूर करने की आवश्यकता है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं। राष्ट्रवादी मतलब जिन्होंने राष्ट्रहित के चिंतन में अपना योगदान दिया हो, इस प्रकार के कवि श्रीधर वर्णेकर रहे। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि इस पाठ के अंदर इस में उन्होंने जागरण और कर्मठता कि अपने कर्म के प्रति हमें निष्ठावान होने की आवश्यकता है, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं कि इस पाठ के अंदर किस प्रकार से संस्कृत भाषा के अंदर इसको समझाने की पेशकश की है। एक बहुत ही अच्छी कविता के माध्यम से उन्होंने समझाया कि किस प्रकार मनुष्य अपनी कठिनतम से कठिनतम चुनौतियों को स्वीकार करता हुआ कैसे उनसे पार पा सकता है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि हे मनुष्यों, चल चल मतलब चलो चलो। यहाँ पर चल चल शब्द का मतलब क्या हुआ? उनको आगे बढ़ने का संदेश दिया कि हे व्यक्तियों, आगे की ओर बढ़ो। पुरतो निदेहि चरणम, अपने कदम आगे रखो। पुरतो मतलब सामने की ओर, या निदेहि मतलब हुआ आगे रखने के लिए, कि हे मनुष्यों, चलो चलो और अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते रहो। सदैव यानी हमेशा, यह आपके अव्ययों के अंदर भी इस शब्द को दिया गया कि हमेशा अपने कदम तो हमेशा हमें अपने सामने की ओर ही रखने चाहिए। अब ये जो पहला पद्यांश है, इस पद्यांश में कहा गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। ननु यानी अवश्य, ननु का मतलब क्या हुआ? अवश्य ही। निज निकेतनम यानी अपना घर, अपना आवास। गिरि शिखर मतलब पर्वत की चोटी पर है, कि आपका घर कहाँ है? पर्वत की चोटी पर विद्यमान है। विनेव यानम नगारोहणम, विनेव यानी बिना किसी, विनेव यानी मतलब क्या हुआ? बिना किसी, यान मतलब वाहन, या यान का मतलब क्या हुआ? वाहन के लिए। नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना है, पर्वत पर चढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि निश्चित रूप से मेरा जो घर है वो कहाँ है? पर्वत की विशाल चोटी पर स्थित है, और हमें उस घर तक पहुंचने के लिए पर्वतों पर चढ़ाई करनी है, और वो भी किस प्रकार?
बिना किसी वाहन की सुख सुविधाओं के। तो यहाँ पर अपना घर वहां होने से मतलब क्या हुआ कि जिस मंजिल पर हमें पहुंचना है, जिस उद्देश्य की हमें प्राप्ति करनी है, वो बहुत ऊंचाई पर है और उस पर्वत के रास्ते से हमें आगे होकर के बढ़ने की आवश्यकता है और हमें उसमें किसी प्रकार की सुख सुविधाओं को नहीं लेना चाहिए। ठीक है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और हमारा वाहन क्या होगा, हमारा साधन क्या होगा, बलम यानी अपना खुद का आत्मिक बल, आत्मिक साहस, खुद का पराक्रम, खुद के अंदर जीने की क्षमता, यही हमारा सबसे बड़ा साधन है कि हम बिना किसी वाहन के उस पर्वत की चोटी पर हमें पहुंचना है तो निश्चित रूप से बिना किसी वाहन के ही हमें वहां पहुंचने की आवश्यकता है। और वहां पहुंचने के लिए हमें सहायता कौन देगा, खुद का आत्मबल, खुद का साहस, खुद का पराक्रम, और उसी के अनुसार उसी की सहायता करते हुए हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए अंतिम पंक्ति में उन्होंने फिर से रिपीट किया कि हमेशा हमें अपने कदम आगे की ओर ही बढ़ाने चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो। हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूसरा जो पद्यांश है, इसमें क्या क्या कठिनाई आती है पर्वत पर चढ़ने के लिए, तो कहा कि पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। पथि मतलब रास्ते में, कि जिस उद्देश्य के रास्ते में आगे बढ़ते हुए, पाषाण मतलब पत्थर, विषम मतलब ऊबड़ खाबड़, प्लेन नहीं ऊबड़ खाबड़, और प्रखर मतलब नुकीले, कि जब हमें पर्वत की चोटी पर ही जाना है, पर्वत की चोटी से होकर गुजरना है उन चट्टानों से गुजरते हुए, तो उस रास्ते में आपको कई प्रकार की ऊबड़ खाबड़ पत्थर मिलेंगे, कई नुकीले पत्थरों का हमें सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि उन पत्थरों से हमारे पैर में चोट भी आ जाए। तो यहां उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कठिनतम परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ सकता है। हिंसा पशवः परितो घोराः, हिंसा मतलब भयंकर, पशवः मतलब जानवरों ने, परितो घोरा मतलब चारों ओर से, परिता मतलब चारों ओर से, कि भयंकर भयंकर जानवरों ने, उन घनघोर जानवरों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम, दुष्कर मतलब बहुत कठिन, या दुष्कर शब्द का मतलब क्या आया, बहुत कठिन। खलु मतलब अवश्य, खलु मतलब अवश्य, गमनम यानी जाना। हम जानते हैं कि वहां पर जाना, वहां पर पहुंचना अत्यंत कठिन है, बहुत ही दुष्कर है, लेकिन फिर भी हमें अपने कदम तो आगे की ओर ही बढ़ाना चाहिए, कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना हो, लेकिन हमें परिस्थिति से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और अपने कदम हमेशा निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ हमेशा आगे बढ़ाने की ही आवश्यकता है। ठीक है। अब तक हमने 2 पैराग्राफ पढ़े और दोनों पैराग्राफ के अंदर हमने जाना कि किस किस प्रकार के विशेषताओं का इन्होंने जिक्र किया और उन विशेषताओं के अनुसार उन्होंने बताने का प्रयास किया कि हम किस प्रकार की परिस्थितियों से जूझ सकते हैं और किस प्रकार से उनका निराकरण निकाल सकते हैं। अगला तीसरे नंबर पर जो इन्होंने बताया, राष्ट्रवादी कवि क्योंकि ये रहे, जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ था कि कवि ने राष्ट्रवादिता को आगे बढ़ाने का संकल्प किया, तो श्रीधर वर्णेकर जो है वो राष्ट्रवादी कवि रहे। और तीसरा जो पद्यांश है ये तो पूरी तरह से ही राष्ट्रभक्ति को समर्पित है, देशभक्ति से ओतप्रोत है। क्या है, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, कि हे मनुष्यों, जही ही भीतिम, यहां पर दोनों शब्द का मतलब क्या हुआ कि डर को छोड़ो, डर को छोड़ो, भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति को, भज भज शक्ति मतलब अपनी शक्ति को याद करते रहो कि आप में कितना पराक्रम है,
आप में कितना साहस है, आप कितने शौर्यवीर हो कि इसलिए मन के डर को तो हमें छोड़ देना चाहिए और अपनी शक्ति को याद करना चाहिए कि हम में बहुत पराक्रम है और उस पराक्रम की सहायता से हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम, इसलिए विदेही मतलब रखना चाहिए या रखो, क्या? अपने राष्ट्र के प्रति। अनुरक्ति मतलब प्रेम और भक्ति का भाव, प्रेम व भक्ति का भाव, कि हमेशा हमें अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति का भाव रखना चाहिए, प्रेम व भक्ति का भाव रखना चाहिए, देशभक्ति का भाव रखना चाहिए, ताकि हमारा राष्ट्र के प्रति इस प्रकार का समन्वय बना रहे। और कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, ध्येय मतलब अपने लक्ष्य का स्मरण, ध्येय का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य को याद करने से, कि हमेशा निरंतर, सततम मतलब निरंतर अपने ध्येय अपने लक्ष्य को याद करते रहो। इसलिए अंत में भी क्या कहा उन्होंने कि हमेशा, इस पाठ का सारांश क्या निकला? हमेशा अपने कदम आगे की ओर ही बढ़ाना चाहिए। तो श्रीधर वर्णेकर ने अपने इन तीनों पैराग्राफ के माध्यम से मनुष्य जाति को संदेश दिया कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति का भाव रखना चाहिए, अपने ध्येय अपने लक्ष्य को याद करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के मध्य आने वाली हर प्रकार की चुनौती, हर प्रकार की विपत्तियों, हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।